एक बार फिर से नीति की हुई हार। एक बार फिर से नीति को समझ आ गया कि चाहे वो कितनी ही चालें क्यों ना चल ले, संजू को लेके वो परी से कभी भी जीत नहीं सकती। यूं तो संजू और परी ड्रामा कर रहे हैं कि कैसे वो अभी फिलहाल एक दूसरे से अलग है, पर वो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार छुपाए नहीं छुपता। पार्टी में जब परी डांस कर रही होती है तब संजू उसे बड़े प्यार से देखता है। ये बात नीति ऑब्जर्व कर लेती है और इसे देखने के बाद नीति का दिमाग हो जाता है खराब। नीति बेबे को कहती है कि कैसे संजू को वो इस पार्टी में सिर्फ इसीलिए लाई थी ताकि परी जब उन दोनों को साथ में देखे तो परी जल भून के राख हो जाए, लेकिन हो गया कुछ उल्टा ही। अब देखना ये होगा कि नीति का ये गुस्सा कहानी में क्या नया मोड़ लाएगा। और नहीं देख सकती मैं उन दोनों को बेबे, नहीं देख सकती हूँ साथ में। कुछ तो है जो मुझे दिखाई दिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि संजू पार्वती को इतने प्यार से देखेगा। मैं यहाँ इस पार्टी में पार्वती को जगाने के लिए आई थी, उसे ये दर्द देने आई थी कि उसका संजू अब मेरा हो गया है, मेरे साथ है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। संजू और पार्वती दुनिया के सामने ऐसे डांस कर रहे हैं साथ में जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं उन दोनों के बीच में, सब कुछ नॉर्मल है। सबको ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। How is it possible? शांत हो जा, उससे वो तो कांप रही है बेटा। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है बेबे, मुझे बुरा लग रहा है, अपसेट हूँ मैं। मैंने जो देखा ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा उस बात पे। इतना सब कुछ होने के बाद भी संजू और पार्वती एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ रख के इतने क्लोज होकर डांस कर रहे हैं। कैसे? दोनों इतने करीब थे। मैंने सोचा था कि दुनिया के सामने आज मैं और संजू डांस करेंगे, सबको ये बताएंगे कि संजू मेरे साथ है, वो पार्वती के साथ नहीं है। लेकिन वो तो फिर से पार्वती का हो गया, फिर से उसके साथ हो गया है। कैसे कर सकता है वो, ये कैसे कर सकता है बेबे? चल चल जाके उससे पूछते हैं। चल चल, क्यों कैसे कर सकता है ये सब? नहीं, उससे पूछ के मुझे बेवकूफ़ी नहीं करनी। जब आपको पता होगा कि सामने मेरा गलत है, उसे कन्फ्रंट करके उसे सही साबित नहीं करते। संजू से इस वक्त कुछ भी पूछ लो, मुझे बहुत भारी पड़ेगा। हाँ, गलत वो है, तू थोड़ा है जो इतना डर रही है। देव, मुझे डर इस बात का है कि मान लो अगर मैंने संजू से पूछ लिया कि वो पार्वती के साथ क्यों था, तो इसके सिर्फ दो ही जवाब होंगे। पहला ये कि या तो वो मुझे सॉरी बोलेगा, सॉरी फील करेगा अगर उसके दिल में कुछ नहीं हुआ था। दूसरा ये कि अगर सच में उसके दिल में कुछ हुआ और उसने ये कह दिया कि पार्वती के लिए उसके दिल में सच्ची फीलिंग्स आ गई है, तो मैं क्या करूँगी? सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे लिए। तो से डरना कुछ नहीं होगा। देखते हैं, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ना हो, पर 1% भी ऐसा हो गया तो क्या होगा? इसलिए मुझे इतना बड़ा चांस नहीं लेता है। मैं आपको ये जानती हूँ, इस वक्त संजू से लड़ाई करना या उसे कुछ भी पूछना मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। ऐसे ही उनको देख देख कर सारी पार्टी में जलती रहेगी या फिर ऐसे ही किसी कोने में आकर चुपचाप रोती रहेगी? रोने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पर बेबे, रुलाने आई हूँ। इमोशनल जरूर है लेकिन कमजोर है। इस पार्वती के सामने ना तो मैं पहले कभी बार नहीं आ जाऊंगी। चला रही है ना मुझे, ठीक है, जितना मुझे जलाएगी मैं उतना ही उसे तड़पाऊंगी, उतने ही खून के आंसू रुलाऊंगी मैं उसे। मैं संजू को मजबूर कर दूंगी, मैं संजू को मजबूर कर दूंगी, इतना मजबूर कर दूंगी कि वो पार्वती को छोड़कर
मेरे पास आ जाए, वो मेरे पास रहे, पूरी दुनिया के सामने, सबके सामने ये बोले कि वो नीति का हो गया और नीति को छोड़ चुका है। नीति चुके जा, फिर अगर मैंने सब कुछ संजू के मुंह से नहीं बुलवाया तो मेरा नाम भी नीति चुके जाए।